बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। जालू परमहंस जाल जी महाराज की जय। एक रोज इरशाद हुआ कि हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन हैदर का एक मुरीद यानी शिष्य एक दिन शेख शहाबुद्दीन की खिदमत में हाजिर हुआ। जब भूख लगी तो पीर के शहर की तरफ मुंह करके कहने लगा, कुतुबुद्दीन हैदर शियाल्लाह। तो शहाबुद्दीन उसकी बात समझ गए। आपने खाना मंगवा कर खिला दिया। जब वह खा चुका तो कहने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह कुतुबुद्दीन हैदर कि आप हमको हर हाल में याद रखते हैं। आपके मुरीदों में से एक शख्स ने अर्ज किया कि हजरत, यह अजीब आदमी है कि खाना आपका खाता है और शुक्रिया अपने पीर का बजा लाता है। आपने फरमाया कि अगर किसी शख्स को मुरीदी का तरीका सीखना हो तो इससे सीखो, क्योंकि कुल जहान से फैज़ यानी लाभ उठाता है और अपने पीर की तरफ से समझता है। हासिले कलाम यानी भावार्थ यह है कि मुरीद अपने दिल को शेख की मोहब्बत के सिवा हर चीज से खाली कर दे। अगर किसी और बुजुर्ग से कुछ हासिल भी हो तो उसको मुनासिब है कि अपने पीर ही से समझे। एक रोज इरशाद हुआ कि एक फकीर किश्ती में बैठकर दरिया पार जाते थे। उस किश्ती में चंद औबाश यानी मन चले आदमी भी बैठे थे। उन्होंने फकीर साहब को तंग करना शुरू किया, यहाँ तक कि धौल धप्पा तक की नौबत पहुंचा दी। मगर फकीर साहब ऐसे जाबित यानी संयमी थे कि उनकी मार पीट की पर उफ न की और चुपचाप बैठे रहे। जब उनकी शरारत हद से गुजर गई तो कहरे इलाही यानी प्रभु प्रकोप नाजिल यानी उतरा टूटा हुआ और उस किश्ती के डुबोने का हुक्म हो गया। यकायक ऐसा तूफान आया कि किश्ती मझधार में चक्कर खाने लगी। मल्लाह कूद कर अलहदा हो गए और सब सवारियां हाय तौबा पुकारने लगी। आखिर सबने फकीर की शरण ली और हाथ पैर जोड़कर मुआफ़ी चाही और दुआ की, दरख्वास्त की ताकि जान बचे। फकीर साहब जब बरत ए दुआ यानी प्रार्थना में करबद्ध हुए तो आवाज़ आई कि इन्होंने बड़ी शरारत की है, इनको ज़रूर डुबोया जाएगा। यह मालूम करके फकीर आबदीद यानी सजल नेत्र हो गए और दुआ में कहने लगे कि या इलाही, क्या जो शख्स तेरे अजीज़ों यानी भक्तों के पास आधा घंटा भी बैठे वह मौत का निशाना बनाया जाने का मुस्तहिक यानी अधिकारी हो। इस पर फिर सदा यानी आवाज़ आई कि कुछ न कुछ सज़ा तो ज़रूर मिलनी चाहिए ताकि आइंदा को इबरत हो। तो फिर फकीर ने अर्ज़ किया कि अगर सज़ा देनी है तो यह दे कि इनके गुनाहों को मार डाल यानी ऐबों से पाक कर दे ताकि आइंदा इनसे ऐसी हरकत सरजद यानी घटित न हो। यह दुआ कबूल यानी स्वीकृत हुई और तमाम किश्ती वाले साहबे कमाल बना दिए गए। उस वक्त उनको फकीर साहब का पता चला और बड़ी मिन्नत समाजत करके अपने कसूरों यानी अपराधों की मुआफ़ी चाही। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री परमहंस दयाल जी महाराज की जय। बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो सांचे दरबार की जय।